25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन बाद देश भर में बकरीद का पर्व मनाया जाना है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर नियम तय कर दिए गए, अलग अलग राज्यों में, यूपी, बंगाल या फिर महाराष्ट्र में। लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मेरे इस हिस्से में स्क्रीन के। आप देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मुंबई के मीरा रोड सोसाइटी में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, बवाल हुआ। विरोध इस बात को लेकर हो रहा था कि जो पार्किंग स्पेस है वहाँ पर अस्थायी शेड बनाकर वहाँ पर कुर्बानी के लिए जानवरों को रखा गया। लोग इसका विरोध करने लगे कि जब ये नियम के तहत नहीं है तो इस तरीके की व्यवस्था क्यों। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब नियम और कानून से पर्व मनाने की बातचीत है तो इसको हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ा जाए। अफवाह क्यों फैलाई जा रही कि इस बार कुर्बानी नहीं होगी, त्योहार मनाने नहीं दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करें। कहते इस साल कुर्बानी नहीं होगी, खबरदार, करोगे तो फंसोगे। मैं नरेंद्र मोदी से सवाल करता हूं कि भारत हमारा देश कब हिंदू राष्ट्र बन गया। सरकार पूरी तरीके से केवल और केवल इस पे हिंदू मुसलमान पे काम कर रही है। कानून के अनुसार शासन व्यवस्था, गवर्नेंस व्यवस्था चलेगी, वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति के अनुसार। सारे त्योहार रास्ते पे होते हैं, उसका क्या, खाली मुसलमानों को ही तकलीफ क्यों दे रहे हैं। ये तस्वीरें बकरीद से एक दिन पहले हुए हंगामे की हैं। देखिए कैसे हंगामा हो रहा है और फिर इस हंगामे का सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें मुंबई से सटे मीरा रोड के एक हाउसिंग सोसाइटी की है, जहां कुर्बानी के बकरे लाने और शेड बनाने को लेकर दो पक्षों के बीच में त्योहार की खुशबू से ज्यादा सियासत, बयानबाजी और अफवाह से लेकर भ्रम की गूंज है। ঠিক আছে, মুসলিমদের আপনারা পছন্দ করেন না জানি আমি, তাই তারা তাদের উৎসব পালন করতে পারবে না। আজান আপনারা চান না, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नमाज रोक देंगे। अरे किसी को धर्म से आप क्यों वंचित करोगे। निश्चित तौर से ये सरकार पूरी तरीके से केवल और केवल इस पे हिंदू मुसलमान पे काम कर रही है। जनता इस सब चीज़ों से ऊब चुकी है और जनता 2027 में इनको ठीक से इनका इलाज करके इनको घर बैठाने वाली है। उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो चुका है और एक बार फिर से हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है। जब आप हिंदू मुसलमान ईद, बकरीद इन सब में फंसेंगे तब तक ये राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रेवटियां सेकेंगे। बकरीद पर कुर्बानी और नमाज के नियमों को लेकर देश के 3 बड़े राज्यों में सियासी संग्राम छिड़ गया है। यूपी में खुले में कुर्बानी नहीं करने के साथ ही सड़कों को जाम करने की इजाजत नहीं है। बंगाल में सड़कों पर नमाज और खुले में कुर्बानी पर मनाही है। पशु वध नियंत्रण कानून सख्ती से लागू है। महाराष्ट्र में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर रोक है। सोसाइटीज में, फ्लैट के अंदर भी कुर्बानी पर रोक है। इस सरकार आपको कहीं मना नहीं कर रही है। नुमाइश ना करें, दिखावा ना करें, खुली जगह पे कुर्बानी ना दें, बंद जगह पे दें। नमाज सड़क पे ना पढ़ें, नमाज सड़क पे होती भी नहीं है, नमाज मस्जिद के लिए है। कानून के अनुसार शासन व्यवस्था, गवर्नेंस व्यवस्था चलेगी, वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति के अनुसार। अपनी गाइडलाइन में सरकारें साफ कह रही हैं कि त्योहार मनाने पर कोई रोक नहीं। तो सवाल यही है कि फिर भ्रम कौन फैला रहा है। ऐसे सवालों के बीच ही नियमों को लेकर विपक्ष सरकार पर मुस्लिम विरोधी राजनीति का आरोप लगा रहा है। बंगाल के पुलिस हर थाने में बहुत दबाव डाल रहे हैं और इमामों को, मुसलमानों को जो बिजनेस करते हैं उनको कहते हैं इस साल कुर्बानी नहीं होगी, खबरदार, करोगे तो फंसोगे। 6 महीने तक जेल की बात बता रहे। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के दिल में बहुत दुख है। मगर इनको हर कानून कायदा सिर्फ बकरीद के पहले याद आता है। ये मकोका की लगाने की बात लगाइए तो पूरे राउंड देने चलेगा कि खाली बकरीद तक रहेगा। सरकार की मनमानी है। हर जो भी धर्म है या जो भी इस तरह के पर्व आते हैं, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, कोई भी पूजा हो, हर जगह लोग सड़क पर आते हैं। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को सड़क पर आने से रोका जाए, ये तो बहुत ही गलत है। महाराष्ट्र में तो मीरा रोड की सोसाइटी में हुए बवाल के अलावा नीतीश राणे के वर्चुअल बकरीद मनाने वाले बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। कापू नका बकरी, हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? कशाला प्राण्यांना त्रास देतात? कापा कम्प्युटरवर अशी चांगली बकरी दाखवा, हम बकरी काट रहे हैं असं दाखवा। और अगर संडे के दिन अगर मटन अगर आप खाते होंगे तो आप जरूर
मटन की जगह पे कागज खा के देखो, स्वाद कैसा आता है आपको समझेगा। तो मुसलमान कुर्बानी देता है, लेकिन हिंदू समाज में बलि देने की आदत है। कई मंदिरों में बलि दिया जाता है, उसका क्या करेंगे? ये जानबूझ के ये फसाद बढ़ाना बिल्कुल गलत बात है। अब सवाल ये है कि जब प्रशासन नियमों के दायरे और स्वच्छता का हवाला दे रहा है, तो नेता इसे चुनावी रोड मैप बनाने में क्यों जुटे हैं? सवाल ये है कि अगर नियम सबके लिए स्पष्ट है, तो फिर विवाद की जिद क्यों? नियमों की बात को जुल्म का नाम देने वाले ये सियासी सौदागर आखिर चाहते क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।